भारत की पीएलआई स्कीम ने चीन से मैन्युफैक्चरिंग को खींचने की दमदार पहल की है। हाल ही में एप्पल ने भारत में अपने कुल आईफोन मैन्युफैक्चरिंग का 18% शिफ्ट करने का प्लान बनाया है। इसी तरह 14 देशों के संगठन IPEF ने भी सप्लाई चेन काउंसिल, सप्लाई चेन क्राइसिस रिस्पांस नेटवर्क और लेबर राइट एडवाइजरी नेटवर्क स्थापित करने पर सहमति जताई है। इसके तहत सप्लाई चेन के मामले में चीन से निर्भरता खत्म करने की तैयारी है। IPEF में भारत और अमेरिका समेत कई बड़े मुल्क शामिल हैं। अमेरिका ने अब एक कदम आगे बढ़ाते हुए चीन को कई तरह के फायदे दिलाने वाला विकासशील देश का स्टेटस खत्म करने की योजना बनाई है। अमेरिकी सीनेट की फॉरेन रिलेशंस कमेटी के प्रतिनिधि सभा की सहमति के बाद भविष्य में संधियों और अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर चीन को विकासशील देश का दर्जा देना बंद करने को मंजूरी दे दी है। इसके बाद अमेरिका को अब WTO जैसे बहुपक्षीय संगठनों को चीन को विकसित अर्थव्यवस्था का स्टेटस देने के लिए मनाना होगा। अगर अमेरिका अपने मिशन में सफल हो गया तो फिर चीन के लिए सब्सिडी मुहैया कराने की गुंजाइश कम हो जाएगी। इसके साथ ही वर्ल्ड बैंक की ताज़ा अंतर्राष्ट्रीय सहायता में भी कटौती होगी। साफ है कि अगर अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को ये भरोसा दिलाने में कामयाब हो गया कि चीन अब एक विकासशील अर्थव्यवस्था नहीं है, तो शी जिनपिंग की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। कोविड के बाद से चीन की अर्थव्यवस्था सुस्त स्पीड से बढ़ रही है और इस तरह के फैसले से उसकी रफ्तार में ज्यादा कमी आने की आशंका है। IMF के मुताबिक दुनिया में फिलहाल 152 विकासशील देश हैं, जिसमें पूरा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और कई एशियाई देश शामिल हैं। इन देशों को सस्ते लोन के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों का पालन करने के लिए ज्यादा समय मिलता है। वर्ल्ड बैंक हर साल विकासशील देशों को अरबों डॉलर का लोन देता है। इसके अलावा WTO कुछ राहतों और कृषि सब्सिडी समेत निर्यात प्रोत्साहन देता है और आयात शुल्क, पेटेंट लागू कराने में देरी का प्रावधान समेत काफी कुछ दूसरी रियायतें भी इसमें शामिल हैं। लेकिन ये स्टेटस हटते ही चीन को मदद के मामले में भारी कमी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के खास हिस्से इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ने चीन में 442 प्रोजेक्ट्स के लिए 677 अरब डॉलर से ज्यादा रकम देने का वादा किया है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी विकासशील देशों को विकसित मुल्कों के मुकाबले कई सहूलियतें मिलती हैं। हालांकि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि देशों को विकासशील या विकसित होने का स्टेटस WTO नहीं देता है। इसके मेंबर देश अपनी मर्जी से किसी भी स्टेटस का दावा कर सकते हैं, लेकिन दूसरे देशों के पास इसे चुनौती देने का अधिकार होता है। आदित्य के राणा, आज तक। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।